हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स का NCERT सॉल्यूशन। इसकी हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें 6 क्वेश्चन थे, उसके 3 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और अगले 3 क्वेश्चनों को लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका 3.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है 4th। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके पहले। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा क्या है 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा ये है क्या। देखो, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा का मतलब हो रहा है आपका कि जैसे आपने टैक्सी को हायर किया, मतलब टैक्सी को अपने जाने के लिए है ना रुकवाई और टैक्सी में बैठे तो मान लो उसका नियत भाड़ा कितना है 10 रुपये। तो 10 रुपये तो आपको लगना ही है। ठीक है, अब उसके बाद प्लस ये नियत भाड़ा है, फिक्स किराया, और प्लस आपने अगर 2 किलोमीटर गए तो उसने बोला कि 1 किलोमीटर किराया है 20 रुपये। तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका 20 दूना 40 और प्लस ये नियत किराया कितना 10। टोटल मिला के आपको कितना देना पड़ेगा 50 रुपये उसको देने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, इस तरह से है कि फिक्स किराया तो आपका फिक्स है, वो तो देना ही है, और प्लस जो किलोमीटर के हिसाब से जो किराया उसने किया लगाया है बताया है वो भी देना है ना, और फिक्स किराया भी देना है। टोटल मिला के कुल किराया आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हमको पहले तो फीस लेता है ना, देखने का चार्ज लेता है कितना 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये, जो भी फीस लेता है वो आपकी उसकी फिक्स फीस हो गई, है ना, नियत किराया हो गया मान लो। और उसके बाद जो जांचें होती है और जो भी दवाइयाँ देता है उसका अलग से वो लेता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार है, पहले फिक्स किराया तो आपका एक अमाउंट में है सही, उसके बाद जो भी टैक्सी जितनी किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से उसका किराया एक्स्ट्रा लगता जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, है ना, सबसे हम लास्ट में पूछे क्या है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, है ना। तो वही हम मानेंगे हल में। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना 100 रुपये मान लिया। कितने रुपए मान लिए 100 रुपये, तथा प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा, हर 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने कितना मान लिया 22 रुपये। ये हमने मान लिया कि 100 रुपये तो फिक्स है, ये तो देना ही है, और हर 1 किलोमीटर के हिसाब से 22 रुपये देने, जितने किलोमीटर जाएगा उतने रुपये देगा। अब देखो पहली शर्त क्या बोल रही है वो समझना। हाँ, पहली शर्त, ठीक है, पहली शर्त में बोला गया है कि उसने 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा दिया 105 रुपये, है ना। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा दिया, तो समझना देखो उसमें नियत किराया तो 100 रुपये तो शामिल है ही सही, प्लस कितने किलोमीटर गया वो 10 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर गया। तो 10 इंटू 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 22 रुपये, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका 10 बाय, और बराबर ये नियत किराया है और ये 10 किलोमीटर का किराया है। कुल मिला के ये कितने रुपए हो रहे हैं 105 रुपये हो रहे हैं। ये देखो 105 रुपये उसने दिए। ठीक है, तो ये फिक्स किराया है, नियत किराया तो 100 रुपये देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 22 रुपये, तो 10 किलोमीटर कितना 10 22 रुपये देना है, और कुल मिला के इनको जोड़ेंगे तो कितना रुपये आएगा 105 रुपये। ये इक्वेशन क्या हुई आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर दूसरी शर्त देखो आप, दूसरी शर्त वापस बोल रही है। अब वो कितने किलोमीटर गया 15 किलोमीटर गया, और कितने रुपए किराया दिया उसने भाड़ा दिया 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर जाएगा तब भी उसको फिक्स किराया तो देना ही है, प्लस कितने किलोमीटर गया 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू 1 किलोमीटर का किराया कितना है बाय, तो 15 कितना हो जाएगा आपका 15 बाय, और इनको प्लस करेंगे तो कुल भाड़ा कितना दिया उसने 155 रुपये, तो 155। फिर से समझना, ये फिक्स किराया ये तो देना ही है, ये डॉक्टर की फीस है, और जितना आपने इलाज करवाया उसकी दवाई गोली और जांच का जो खर्चा है ये वाला है, और कुल मिला खर्चा कितना हुआ 155 रुपये। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई आपकी ये सेकंड हो गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ x का या y का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इसी को अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 155
वो 15 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 15 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई, है ना। तो x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्योंकि ये निकाला हमने किससे, 2 से, तो 2 में तो नहीं रखना है, फिर 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखेंगे, देखो x की जगह पे वैल्यू रखेंगे कितना, 155 माइनस 15 ये, और प्लस 10 ऐसा कैसे ही, और इजिकल टू 105 भी वैसे अपनी जगह पर है। ये 155 अपनी जगह पर है, ये एक माइनस और एक बाय वाला प्लस का है, तो जुड़े घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 15 में से 10 घटाए कितना आ गया, 5 बराबर कितना आ गया, 105। अब इसका मान निकालेंगे, इस पक्षांतर कर देंगे, देखो माइनस का 5 क्योंकि अंक के साथ अंक सॉल्व होगा, 105 अपनी जगह पर है और माइनस का 5 अपनी जगह पर है। ये 155 है, प्लस का पक्षांतर होगा किसका हो जाएगा, माइनस का 155 हो जाएगा। ठीक है, -5 बराबर 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 155 में से कितना 105 घटाए कितने बच्चे 50, है ना। अब बाय का मान निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं अपन। बाय का मान निकले कैसे, माइनस का 5 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो बाय बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 50 और बटे में माइनस का 5। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 का भाग दिया तो बाय बराबर 5 का 5 और 0 10। बाय का मान कितना आ गया आपका 10। ठीक है, मतलब आपका 1 किलोमीटर किराया कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, अब इस बाय का मान कहाँ रख देते हैं अपन, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, है ना। तो बाय का मान समीकरण कौन से हम रख रहे हैं अपन, 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखो लिख लेते हैं पहले। ये आपका समीकरण 3 है, x बराबर 155 माइनस 15 x बराबर 155 माइनस 15 इंटू बाय की वैल्यू कितनी है 10, तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणा 10 में किया तो कितना आ जाएगा 150। x बराबर 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का कितना 5। तो ये आपका आ गया x, क्या आ गया आपका नियत किराया आ गया, है ना। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, 2 चीज़ें पूछी थी, पहले तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, तो वो लिख देते हैं अपन, है ना। अतः नियत भाड़ा, ठीक है, बराबर कितना रुपए है, 5 रुपये, 5 रुपये, है ना। ये रुपये लिखा हुआ है, और किसका क्या था आपका, 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर था ना, प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना था, बाय का मान कितना है 10, तो 10 रुपये। ये 2 चीज़ तो हमसे पूछी थी पहले। अब आगे दिया है कि यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, देखो 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमने ठीक है यहाँ निकाला था वैसे ही, कैसे, उसको फिक्स किराया तो देना ही पड़ेगा 100 रुपये, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है वो 25 किलोमीटर जा रहा है, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है 100 रुपये, सॉरी बाय रुपये, तो बाय, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा इस तरह से। 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकलेगा, ये नियत किराया तो देना ही पड़ेगा 100 रुपये, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है वो 25 इंटू 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना माना था हमने बाय। अब इनमें मान रख देते हैं, x का मान कितना है आपका 5, तो 5 रुपये तो आपको देना ही है, प्लस 25 इंटू बाय का मान कितना है 10, 1 किलोमीटर किराया कितना है 10, तो 5 प्लस 25 धाम 250, 250 और 5 कितना हो गया आपका 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 255। अगर यहीं आपका 25 से 20 की पूछता तो यहाँ कितना, किससे, ये 5 तो आता ही सही, प्लस यहाँ 20 का गुणा 10 में होता है, 20 धाम 200 हो जाता है, 200 और 5 कितना हो जाता है 205 हो जाता है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। यदि किसी भिन्न के अंश, भिन्न की बात कर रहा है, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया है 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी 9/11 हो जाती है वो भिन्न, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो कभी भी भिन्न का सवाल आता है तो आपको अंश और हर मानना है।
तो माना हमने, देखो माना भिन्न निकालना है तो हमें अंश हर मानना पड़ेगा। तो माना भिन्न का अंश कितना है x और हर कितना है y, तब भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न हमेशा होती है अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में होती है? अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश को x माना और हर को y माना, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y। अब दो शर्तें दी हैं, देखो बहुत सरल सी शर्तें दी है, फिर से समझना। पहली शर्त क्या दी है कि जो भिन्न है ना, तो भिन्न लिखते हैं अपन x बटे y। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दे तो भाई 9/11 हो जाती है। तो अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी कितना जोड़ दे? 2 जोड़ दे। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी 9/11 के बराबर। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, कि भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे तो भिन्न हो जाती है 9/11। तो हमने 9/11 लिख दिया। अब आगे देखें आप, बीच में बराबर लगा है तो कैसा मल्टीप्लाई होता है? त्रिक गुणा। 11 का इधर होगा तो 11 ब्रैकेट में x + 2 ऐसे, बीच में बराबर है तो बराबर लगेगा। 9 का इधर होगा तो 9 ब्रैकेट में y + 2, इस तरह से 11 गुणा करते हैं तो 11x, 11 गुणा 2 में किया तो कितना हो गया? प्लस का 11 दूना 22 बराबर 9 का y में किया कितना हो गया? 9y और प्लस 9 का 2 में किया 9 दूना 18। क्यों प्लस है? क्योंकि दो जगह प्लस था, ठीक है। अब y वाले फंक्शन को एक तरफ ले आए, अंक को एक तरफ ले आए, तो 11x अपनी जगह पर है बराबर के उधर, 18 भी अपनी जगह पर है प्लस का है, 22 उधर गया किसका हो गया? माइनस का, पक्षांतर होने पर माइनस का हो गया। और ये 9y प्लस का था, पक्षांतर हो किसका हो गया? माइनस का 9y हो गया। 11 में से 9 घटाए है ना, तो कितने आएंगे? 2, तो 2y कितना आ गया आपका? सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया, x और y घटेंगे नहीं, ठीक है। आपका इक्वेशन ऐसा कैसे रहेगा? 11x - 9y, x में से x घटता है, y में से y, है ना, ये माइनस ये प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का। 22 में से 18 घटाए तो कितने बचे? 4। इक्वेशन क्या हो गई आपकी? फर्स्ट। अब देखो दूसरी शर्त क्या बोल रही है, तो यहाँ लिखेंगे अपन दूसरी शर्त बोल रही है वापस भिन्न लिखो x बटे y। अब देखो आप क्या बोला गया है, यदि अंश व हर दोनों में कितना 3 जोड़ देते हुए 5/6 हो जाती है। अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो कितनी हो जाती है? भिन्न 5/6। इस तरह से आपका सोल्व हो जाएगा। त्रिक गुणा कर देते हैं, इसका इधर करेंगे तो 6 ब्रैकेट में x + 3 = 5 ब्रैकेट में y + 3, इस तरह से आपका गुणा होगा। 6 से गुणा होगा तो 6x + 6 × 18 = 5 का गुणा होगा तो 5y + 5 × 15, इस तरह से हो गया, है ना। देखें आ रहा पूरा, हाँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से 6x = 5y अपनी जगह पर है प्लस 15, ये 18 को पक्षांतर कर देते हैं, माइनस का 18 हो गया बस, ठीक है। तो देखो 6x बराबर 5y, तो अपना ऐसा कैसे रहेगा? प्लस का 5y प्लस या माइनस, देखते हैं 1 - 1 प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का, 18 में से 15 घटाए तो माइनस से कितना आ गया आपका? 3। x का मान निकालेंगे तो 5y - 3 और गुणा में 6 से आ जाएगा भाग में, ये समीकरण क्या हो गया आपका? 2 हो गया। इससे x का मान हमने सीधा निकाल लिया। अब इस x के मान को समीकरण 2 से किस में रखना है? 1 में रखना है ना। तो x का मान समीकरण कौन से में रखने पर? 1 में रखने पर, इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, में रखने पर। समीकरण 1 में रखते हैं, देखो यहाँ 11 ब्रैकेट में x का मान -9y = -4, ये आपका समीकरण 1 था। इसमें x का, एक को छोड़ के उसका वैल्यू रखनी है। देखो आप 5y - 3/6। अब देखो 6 से 11 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, तो 11 गुणा ऊपर होगा, 11 × 5 = 55, तो 55y -11 × 33, तो 33 वो बटे में 6 -9y वो बटे में क्या ले लेंगे? 1 बराबर कितना? -4। एलसीएम आएगा 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 6 आएगा। इसका गुणा इधर, इसका इधर, 1 का इसमें करेंगे तो 55y -33 माइनस ये प्लस ये माइनस 9 का गुणा 9 में का गुणा 6 में किया तो 9 के 54y बराबर कितना? -4। अब देखो 55y में से 54, क्यों?
ये बाय वाला फंक्शन और ये बाय वाला फंक्शन घटेगा या जुड़ेगा। 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा। 55 में से 54 घटाया तो 1 बाय बचा, -33 बराबर -4 और बटे वाला गुणा में, भाग वाला कहाँ जाता है, गुणा में जाता है, 6 इंट गुणा में चला गया तो बाय बराबर -33 बाय -33, एक मिनट, बाय -33 इज इक्वल टू 6 चुक -24। अब इस 33 का पक्षांतर कर देते हैं तो बाय बराबर -24 और 33 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 33 हो गया, है ना, किसका हो गया, प्लस का 33। 1 माइनस 1 प्लस घटता है तो बाय की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी, 33 में से 24 घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का आएगा ना, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 6 3 9, मतलब बाय का मान कितना आ गया 9, बाय की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ये आपका बाय का मान आ गया, ठीक है ना। 33 में 24 घटाएंगे 9 आएगा। अब इस बाय का मान को हम समीकरण कौन से में रख सकते हैं, यहाँ 2 में रख सकते हैं, 1 में कहीं भी रख सकते हैं, हम 2 में रख रहे हैं ना। तो बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर बाय का मान समीकरण, गड़बड़ लिखा है, समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 लिख लेते हैं। देखो x बराबर 5 बाय -3 और बटे में 6 है ना। ये समीकरण 2 था, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, बाय की। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू बाय की वैल्यू 9 -3 बाय 6, x इज इक्वल टू पहले गुणा होगा 9 5 45 और -3 और बटे में 6, x बराबर 45 में से 3 घटाया कितना आ गया 42 बटे में 6 से भाग दिया तो x बराबर क्या आ गया आपका 6 से तो 42 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। x का मान आ गया आपका 7, y का मान आपका 9 है, ठीक है। x और y के मान आ गए। अब इस x और y के मान, अभी हमसे अंश और आपका हर आया, हमसे पूछा है भिन्न, है ना, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न, क्या लिखें, अतः भिन्न क्या थी आपकी, भिन्न, भिन्न बराबर थी x बटे y। अब देखें x का मान कितना है, x का मान है 7 तो 7 और बटे y का मान कितना है आपका 9 तो 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपके 7 बटे 9 हो जाएगी, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ देते तो 9 बटे 11 हो जाती है। देखो आप 7 बटे 9 तो आपके भिन्न है, इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें तो देखो 7 और 2 9 और 9 और 2 11, तो 9 बटे 11 हो जाती है। और यहाँ चेक करते हैं 3 जोड़ देते 5 बटे 6 हो जाती है। अगर यहाँ 3 जोड़ दें, है ना, भिन्न में कितना जोड़ दें आपका 3 जोड़ दें, तो देखें चेक कर लेते हैं अपन, 3 यहाँ भी जोड़ दें और 3 यहाँ भी जोड़ दें, 7 3 10 और नीचे 9 और 3 12, 2 से काट देंगे तो 2 5 10 2 6 12, तो 5 बटे 6, देखो आप 5 बटे 6 हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारा चेक हो गया, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, आगे की बात कर रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान में आयु उसकी बतानी है, ठीक है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रेजेंट आयु जो होती है, प्रेजेंट आयु होती है उससे अगर हम, है ना, पीछे की पूछे, है ना, पूर्व या पहले पूछे, पहले शब्द दिया हो, पूर्व या पहले, तो आपको माइनस करना है, और अगर बाद या पश्चात दिया हो, बाद या पश्चात, तो आपको प्लस करना है, ठीक है। बस इतना याद रखोगे तो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि माना जेकब की वर्तमान आयु, आज की आयु, प्रेजेंट एज मान ली हमने 1 वर्ष, और जो उसका पुत्र था उसकी वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी 22 वर्ष। अब 2 शर्तें दी हैं, देखो पहली शर्त बहुत सरल सी शर्त है, एक मिनट, पहली शर्त क्या दी है, देखो आप 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देंगे अपन 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब देखो दोनों को 5 वर्ष आगे ले जाते हैं, बाद का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो जेकब आज 1 वर्ष का है और उसका पुत्र कितने वर्ष का है 22 वर्ष का आज। 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 1 + 5 का, और जेकब का पुत्र कितने का हो जाएगा 22 + 5 का, ठीक है। ये 5 वर्ष आगे पहुंच गए, आ गया। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये है, उसके पुत्र की आयु, किसकी, उसके पुत्र की आयु की, किसके साथ क्या किया रहा है, इसके साथ कितनी गुनी होगी 3 गुनी।
तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी? 3 गुनी होगी, मतलब 3 गुने के बराबर होगी। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो दोनों के 5 जोड़ दिया। अगर इसके आयु में 5 बढ़ता है तो इसकी आयु में 5 बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जेकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। x + 5 बराबर 3y प्लस 3 का गुणा 5 में किया तो 15। बाय वालों को इधर ले आते हैं। x माइनस का 3y प्लस का था तो इधर आ गया माइनस का हो गया, और 15 अपनी जगह पर है। प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में एक प्लस का एक माइनस से घटता है, बड़ा नंबर प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का 10। इक्वेशन हुई फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखते हैं अपन, है ना। दूसरी शर्त क्या बोल रही है? देखो आप, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद के हो चुके हैं, 5 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे अपन 5 वर्ष पूर्व। तो आज से मतलब प्रेजेंट से, तो आज जेकब कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। उसके पुत्र कितने वर्ष का है? 22 वर्ष का। 5 साल पहले कितने वर्ष के थे? तो इसमें से 5 घटा दे। और ये 5 साल पहले कितने वर्ष का था? तो इसमें से 5 घटा दे। ठीक है, अब आगे देखिए आप, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। किसके? जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी, मतलब 7 गुने के बराबर थी, है ना। एक तो ऐसे समझ सकते हैं अपन, जिसके साथ का या की आ रहा है उसके साथ गुणा करना है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम देखेंगे कि जेकब तो पहले से बड़ा है, उसका पुत्र छोटा है। अगर दोनों को बराबर करना है तो पुत्र की आयु में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में क्या? 7y और माइनस 7 पंजे 35, इतना हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पक्षांतर कर, देखो 7y अपनी जगह पर है, माइनस का 35 भी अपनी जगह पर है, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 5 हो गया। ठीक है, किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना? x इजिकल टू 7y, ऐसा कैसे ही? एक माइनस का और एक प्लस का, घटेगा बड़ा नंबर किसका? माइनस का। तो माइनस का कितना आएगा? 35 में से 5 घटा है तो माइनस का कितना आ गया आपका? 30 आ गया। x का मान हो गया। ठीक है, 35 में से 5 घटाया, कितना आ गया? 30 हो गया। ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को, ये समीकरण क्या हो गया आपका? 3। x वैसे 2 ही बनाया है, अब ये दूसरा बनाया नहीं था तो ये हो गया 2। x का मान कौन से समीकरण में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 बनाया है तो इससे x का मान निकाला तो यहाँ रखेंगे। ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y इजिकल टू 10। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन? x की। तो देखो x की वैल्यू पुट कर देते, x को हटा देते, उसकी वैल्यू कितनी है? 7y माइनस 30, माइनस 3y अपनी जगह पर है, ऐसा कैसे ही? इजिकल टू 10 भी, बस जिसका मान रखा वो हट जाएगा। अब देखो आप, 2 बाय वाले फंक्शन है, या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। एक प्लस का और एक माइनस का घटेगा। 7 में से 3 घटाए 4 आए और बाय आया, लेकिन बड़ा प्लस का था तो प्लस का आएगा। माइनस 30 ऐसा कैसा ही, और बराबर कितना? 10। 4y इजिकल टू 10 अपनी जगह पर है, 30 का पक्षांतर करें क्योंकि अंक के साथ अंक सोल्व होता है, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 30 हो जाएगा। 4y इजिकल टू 10 और 30 कितना होगा? 40। बाय का मान निकालेंगे 40, और गुणा वाला कहाँ जाएगा? भाग में 4, है ना। और भाग देंगे 4 से, तो 4 धाम कितना हो जाएगा? 40। तो बाय का मान कितना आ जाएगा? 4 धाम 40, 10। बाय का मान आ गया 10 अंकों में। अब अंकों में मान है, इसको कहीं भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण कौन से में रख दें? 2 में, है ना। किसका मान? बाय का मान। बाय का मान समीकरण कौन से में रखने पर? 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है आपका x बराबर 7y माइनस 30। ठीक है, इसमें किसका मान रख रहे हैं? बाय का। तो देखो x इज इक्वल टू 7 इंटू बाय का मान 10 और माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 10 70, 70 माइनस 30। x बराबर, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, कितना आएगा आपका? 40 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर किसका है? प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का। तो x का मान आ गया 40। अब हमसे लास्ट में पूछा, देखो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मिटा देते हैं, है ना। लास्ट में हमसे पूछा क्या था कि उनकी आयु क्या है। ठीक है, आयु क्या है? तो x क्या था आपका? जेकब की वर्तमान आयु थी, और y क्या था आपका?
उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम लिख सकते हैं यहाँ अतः क्या जेकब की वर्तमान आयु बराबर क्या थी, x वर्ष थी। x का मान कितना है 40, तो 40 वर्ष लिख सकते हैं, है ना। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, देखो y वर्ष थी, y का मान कितना है 10, तो 10 वर्ष। ठीक है, इस तरह से उनकी वर्तमान आयु एक तो 40 वर्ष आई और 10 वर्ष आई। चेक भी कर सकते हैं आप, है ना। कहाँ कि 5, दोनों में 5 जोड़ने पर वो 3 गुनी हो जाएगी। देखो आप, है ना, जेकब की आयु कितनी है 40 और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10। अगर इसमें 5 जोड़ देते हो ये आपकी हो जाएगी 45 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 15। तो 5 का 3 गुना 15 होती है, देखो, है ना। जेकब की आयु का 3 गुना उसके पिता की आयु थी, ठीक है, सॉरी, जेकब के पुत्र की आयु का 3 गुना उसके जेकब की आयु थी, तो 15 का 3 गुना कितना 45। और दूसरी शर्त देखो आप, दोनों में से 5 माइनस कर देते 7 गुनी हो जाएगी। इसमें से 5 माइनस करेंगे 40 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 35, और 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 5, तो 5 का 7 गुना 35 होता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको चेक भी कर लिया, है ना। तो ये आपका चेक भी हो गया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 दो चार बार लिखे समीकरण जो चैप्टर चल रहा है आपका 3rd चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट होती है। अगली जो क्लास होगी इसमें एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।